हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सैन कंप्यूटेशन क्लासेज में। आज हम वेल्डिंग से संबंधित सुरक्षा और सावधानी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा अर्थात सेफ्टी किसे कहते हैं। तो वेल्डिंग क्रिया करते समय दुर्घटना या घटना एक आम समस्या है। कोई भी दुर्घटना लापरवाही, असावधानी और सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने पर ही होती है और इन घटनाओं से बचने के लिए हम जो भी उपाय करते हैं उसे सुरक्षा अर्थात सेफ्टी कहते हैं। अब सुरक्षा के लाभ, वर्कशॉप में सुरक्षा रखने से क्या क्या लाभ मिलते हैं जानते हैं। पहला है मालिक तथा मजदूर दोनों को आर्थिक लाभ मिलता है। दूसरा है औजारों, यंत्रों तथा कीमती मशीनों की सुरक्षा होती है। तीसरा है उत्पादन में वृद्धि तथा आर्थिक लाभ होता है। चौथा है आग आदि से कारखाने के माल की सुरक्षा होती है। और पांचवा कर्मचारी की जान की सुरक्षा भी होती है। अब है सुरक्षा के प्रकार, टाइप ऑफ सेफ्टी। तो मुख्य रूप से सुरक्षा के 3 प्रकार की होती है। पहली है कार्यशाला की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ वर्कशॉप। दूसरी है निजी सुरक्षा, सेल्फ सेफ्टी। तीसरी है मशीनों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ मशीन। अब सुरक्षा से संबंधित चिन्ह, साइन ऑफ सेफ्टी। तो सुरक्षा चिन्हों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है और इन्हें हम उनके आकार, रंग के द्वारा पहचानते हैं। जैसे जैसे सबसे पहला है निषेधात्मक चिन्ह। इसका आकार गोलाकार, इसका रंग लाल किनारा तथा बीच में क्रॉस बार और सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह होता है और इसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें तो धूम्रपान निषेध। दूसरा हमारा है आदेशात्मक चिन्ह। यह भी गोलाकार होता है। इसका रंग नीले पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह होता है और यह हमें दर्शाता है कि इसे हमें करना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें तो हाथ की सुरक्षा के लिए पहनिए अर्थात ग्लव्स। तीसरा हमारा है चेतावनी चिन्ह। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। इसके पीले बैकग्राउंड पर काली बॉर्डर तथा चिन्ह तीर का होता है। यह हमें खतरे की सूचना देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें तो सावधान, विद्युत के झटके का खतरा। चौथा हमारा है सूचनात्मक चिन्ह। यह वर्गाकार या क्रॉस के आकार के होते हैं और ये नीले बैकग्राउंड पर सफ़ेद रंग का चिन्ह होता है। यह हमें इसे करने का अर्थ समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाथ की सुरक्षा के लिए। अब है कार्यशाला में आग लगने के मुख्य कारण। मतलब कार्यशाला में आग किन किन कारणों से लगती है, तो इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला है अज्ञानता के कारण, दूसरा लापरवाही और तीसरा दुर्घटना। अज्ञानता में हम जानेंगे कि अज्ञानता किसी कार्य या वस्तु को नहीं जाने तो उसे छूना नहीं चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकती है। और ऐसे स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाने चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति को पता चल सके वह दुर्घटना नहीं हो। दूसरा है लापरवाही। कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर भी दुर्घटना हो सकती है या आग लग सकती है। जैसे इलेक्ट्रोड होल्डर को एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर स्ट्राइक करना या ब्लो पाइप को जलाते समय सिलेंडर की ओर करना, बिजली की तार को ढीला रखना जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तीसरा है दुर्घटना। दुर्घटना प्रायः अति आत्मविश्वास से भी हो सकती है, जिसके मुख्य कारण हैं धूम्रपान के कारण, ज्वलनशील पदार्थों के कारण, खुली जगह वेल्डिंग करना, गलत रखरखाव और इलेक्ट्रिक वायर का ढीला या नंगा होना, ये इसके मुख्य कारण हैं। अब हम जानेंगे आग के प्रकार। आग के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ फायर। तो आग 4 प्रकार की होती है। पहला है श्रेणी ए की आग, श्रेणी ए। दूसरा श्रेणी बी। तीसरा है श्रेणी सी। चौथा है श्रेणी डी। तो सबसे पहले बात हम करते हैं श्रेणी ए आग, क्लास ए फायर। तो इस प्रकार की आग लकड़ी, पेपर और ठोस पदार्थों में लगती है और इस प्रकार की आग को पानी के द्वारा बुझाया जा सकता है तथा इस आग को नीचे से ऊपर की ओर बुझाना चाहिए। दूसरी बात करें हम श्रेणी बी आग, क्लास बी फायर। इस प्रकार की आग मिट्टी, तेल, पेट्रोल, ग्रीस आदि से लगती है और इसे पानी द्वारा नहीं बुझाया जा सकता। इसे बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर, सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर या CO2 का प्रयोग किया जाता है।
तीसरी हमारी श्रेणी सी आग, क्लास सी फायर। इस प्रकार की आग प्राय गैसों की होती है और गैस के कारण लगी आग को CO2 फायर एक्सटिंग्विशर और सिलेंडर की मदद से बुझाया जाता है। अब हमारा चौथी है श्रेणी डी आग, क्लास डी फायर। इस श्रेणी में बिजली के कारण लगी हुई आग आती है और इसे पानी द्वारा नहीं बुझाया जा सकता। इसे बुझाने के लिए CO2, सूखा पाउडर तथा वाष्पशील द्रव्य जैसे CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो मुख्य रूप से फायर एक्सटिंग्विशर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है जल युक्त अग्निशामक यंत्र, वाटर एक्सटिंग्विशर, और इसका उपयोग मुख्य रूप से श्रेणी ए आग को बुझाने में किया जाता है जो कपड़े लकड़ी में लगती है। दूसरा है झाग युक्त अग्निशामक यंत्र, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, और इसका उपयोग श्रेणी बी प्रकार की आग बुझाने में किया जाता है जो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन के कारण लगती है। तीसरा हमारा शुष्क चूर्ण युक्त अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, और इसका उपयोग श्रेणी बी प्रकार की आग को बुझाने में किया जाता है। चौथा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर, और इसका उपयोग श्रेणी सी आग बुझाने में किया जाता है जो गैस के कारण लगती है। पांचवा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर, और इसका उपयोग श्रेणी डी प्रकार की आग को बुझाने में किया जाता है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे CTC एक्सटिंग्विशर कहते हैं, इसका उपयोग सभी प्रकार की आग बुझाने में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं किया जाता। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।